हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम 2 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। मातृ मृत्यु दर में आई गिरावट वर्ष 14-15 में 130 से घटकर वर्ष 18-20 में कितनी हो गई है? तो यह 97 हो गई है। 1 लाख जीवित बच्चों पर एक वर्ष में मातृ मृत्यु दर कहलाती है। भारत में 14-15 में 130 थी, अब वह वर्तमान में 18-20 में यह 97 है, जो कि अपने आप में अच्छे आंकड़े हैं। सर्वाधिक असम में 195 और केरल में 19 है, जो कि सबसे कम है। 2011 की जनगणना में एकमात्र राज्य जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हुई है, नागालैंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या सर्वाधिक केरल की है और न्यूनतम हरियाणा की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल की है और न्यूनतम बिहार की है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। हाल ही में सेबी द्वारा बीएसई का मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदरवन राममूर्ति को किया गया है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ सुंदरवन राममूर्ति को बनाया गया है। इसकी स्थापना बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में और सूचकांक इसका सेंसेक्स है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। राकेश झुंझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध स्टॉक मार्केट से था। गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा अलग राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और 56वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अलग राज्य बनाया गया। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा को ही हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य का दर्जा मिला है। सरूल फेस्टिवल गोवा का वो झारखंड का है। रैवी मुक्त राज्य गोवा है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया है। पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों के समूह को लूसोफोन कहा जाता है। इसका आयोजन गोवा में किया गया है और इसका आयोजन 3 से 6 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर इसका आयोजन किया है। और मणिपुर का फेस्टिवल है सिरियुलिली फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल मणिपुर का है। और कर्नाटक की कम्बाला दौड़ है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? तो यह 18वां हुआ है। G20 का निर्माण 1999 में हुआ था। इसमें 19 देश शामिल हैं। इसकी 17वीं बैठक 2022 में इंडोनेशिया में हुई थी और इसकी 18वीं बैठक 2023 में इंडिया में होगी। G7 2022 की अध्यक्षता जर्मनी ने की। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता चीन ने की। बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता कोलंबो श्रीलंका में हुई थी और G20 2023 का शेरपा अमिताभ कांत होंगे। भारत की तरफ से यूएनसी मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? भारत की तरफ से यूएनसी की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो रुचिरा कंबोज के द्वारा की जाएगी। यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनएससी देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं इसे। इसमें 15 मेंबर हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं और जिनके पास वीटो पावर है, और जबकि 10 अस्थायी मेंबर हैं। विश्व की लघु संसद संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्तमान में अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी और वर्तमान में कौन है? अब्दुल्ला शाहिद हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। आरबीआई द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो ई रुपी को लॉन्च किया गया है। ई रुपी को हाल ही में लॉन्च किया गया है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक से है और आर का मतलब रिटेल से है, यानी खुदरा। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1935 को यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसके पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। रेपो रेट बढ़ने से महंगाई कंट्रोल होती है और पीएम डिवाइन योजना किसकी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? तो हीमोफीलिया बीमारी का उपचार इससे संभव है। हेमजेनिक्स हीमोफीलिया की सबसे महंगी दवा है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यह एक आनुवंशिक रोग है। हाल ही में व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 समारोह में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार जीता है? तो मंथन ने इसका पुरस्कार जीता है। बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड मंथन प्लेटफॉर्म को दिया गया है। सतत विकास को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। सुदर्शन चक्र कोर ने सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन राजस्थान के रेगिस्तान में किया है। खंजर अभ्यास इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के मध्य है। डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य है। हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? हाल ही में, तो यहाँ पे आपको देखना है, तो हाल ही में किस देश द्वारा पहली बार भारतीय परिवहन क्षेत्र में निवेश करने का समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। नागपुर और मुंबई एक्सप्रेस वे पर जो टोल कलेक्शन है उसको बेहतर करने के लिए इंडिया ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य लिंग आधारित हिंसा को रोकना है। न देखेंगे भुखमरी सूचकांक भारत के 107 है। अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका बीसीजी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय की है। कुटुंबश्री मिशन केरल का है। बड़ी चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का है। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है और इसे एनईपी 2020 के आधार पर कर दिया गया। यहाँ पर 2022 नहीं है, 2020 है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। चौथे क्रम के नेशनल यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जितेंद्र सिंह को दिया गया है जो कि हरियाणा के हैं। इस पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं और इन्होंने साहिवाल गाय का संरक्षण किया है। इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2014 में की गई थी। यह पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता है। काकाडू युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। हाल ही में किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में की गई है। काले प्रवाल की 5 प्रजातियों की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में ही डाउन्स घास के स्थान पाए जाते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। समुद्री वर्षा वन को प्रवाल कहा जाता है और प्रवाल का निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। मोनोलोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। इस्तांबुल को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। विसुवियस इटली में स्थित है। क्रेटर का बड़ा रूप कॉल्डेरा कहलाता है। ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। एडना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड का है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसी दिन से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। माउंट सरामती नागालैंड में स्थित है। सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। खारची मेला त्रिपुरा का है। चेरी ब्लॉसम शिलोंग का है। बिहू असम का है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो हैं। हाल ही में वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? इक्वलाइज समानता स्थापित करना है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। इस बार इसकी थीम इक्वलाइज समानता है जो कि
समानता स्थापित करना है। रेड रिबन किसका प्रतीक है? रेड रिबन इसका प्रतीक है। इसका उद्देश्य बीमारी को कंट्रोल करना है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति। सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया है। आकाश पंचभूत महासम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था और वायु का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन भारत में नई दिल्ली में किया गया। इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस बार इसकी थीम रही है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हरियाली फेस्टिवल दिल्ली का है। हाल ही में किस लेखक को कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इमायम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार तमिल कवि इमायम को दिया गया है। इस पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए भी इन्हें दिए गए हैं। दूसरे CDS अनिल चौहान है। वर्तमान में ग्राफी नवाचार केंद्र केरल में T+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व ने जीता है, जो कि तमिलनाडु में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में है। रेंजर अवार्ड ओरांग टाइगर रिजर्व को मिला है, जो कि असम में है। वाडा की स्थापना 1999 में हुई थी, जो कि खेलों में नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध लगाता है। इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? तो नरगेसी फिल्म को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53वें जो कि 53वें क्रम के थे, इसमें यूनेस्को गांधी पुरस्कार दिया गया है नरगेसी फिल्म को। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। यह पुरस्कार नरगेसी फिल्म को दिया गया है। हाल ही माउंट मनासलू पर्वत की चढ़ाई अस्मिता दोरजी ने की है। माउंट मनासलू पर्वत नेपाल में है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट हमद एयरपोर्ट है। अक्षय ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति एलोन मस्क हैं और दूसरे क्रम के गौतम अडानी है। शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था। 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार मिला था और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। वर्तमान में यहाँ के PM फूमियो किशिदो हैं और यहाँ की मुद्रा येन है और संसद को डाइट कहा जाता है। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग किस राज्य में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड में री-हब परियोजना का उद्घाटन किया है। महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। इस परियोजना को नैनीताल उत्तराखंड में शुरू किया गया है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और यह MSME मंत्रालय के तहत आता है। उत्तराखंड से रिलेटेड देखेंगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। कामचटका प्रायद्वीप किस देश में है? तो यह रूस में है। यह प्रायद्वीप रूस में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है। अग्निवलय प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। ब्राउन बियर नामक जीव कामचटका प्रायद्वीप पर पाया जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और यहाँ के हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। मंकी पॉक्स का नया नाम एमपॉक्स कर दिया है। इस नाम का सुझाव रेंजो संगठन के द्वारा हुआ, क्योंकि इस नाम को लोग बंदर से सूचित करते थे, जो कि नस्ल भेद में प्रयोग करते थे। यह विषाणु से होने वाली बीमारी है, जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है। टीबी का टीका BCG है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है? तो दीपा मलिक को घोषित किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 है और राष्ट्रीय राजदूत दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। यह दिव्यांग एथलीट हैं। 2016 रियो पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर पदक जीता था और दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की हेड भी हैं। यह शॉटपुट और डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयी याक को दी है।
फसाई की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत 2008 में हुई थी। हिमालयी yak को फूड एनिमल याक घोषित किया गया है। इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है। हाल ही में मोनोलोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह अमेरिका में स्थित है। यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है यह, और यह कोल्डेरा में फटा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कोटोपैक्सी इक्वाडोर को कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो गैस लाइटिंग को घोषित किया। ऑक्सफोर्ड ने 2021 में बर्ड बैक्स को घोषित किया था। ऑक्सफोर्ड ने 2021 में चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर एनेक्जेटी को घोषित किया। मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को घोषित किया है। इसका प्रयोग मस्तिष्क को नियंत्रण करना है। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया था? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसमें 193 देश हैं और यहाँ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया गया। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके IN कोवैक्स को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसका निर्माता भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक कंपनी ने इसकी मंजूरी दी है और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। हाल ही में स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। इस स्टार्टअप को अग्निकुल कॉस्मोस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इसका निर्माण किया। कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो नई दिल्ली, भारत, यानी भारत में नई दिल्ली में इसकी मेजबानी हो रही है। नई दिल्ली, भारत में प्रसार भारती इसकी मेजबानी कर रहा है। इसकी थीम सेवा करना है और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष PT ऊषा को बनाया गया है। PT ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा मेंबर के लिए भी इन्हें मनोनीत किया गया। PT ऊषा एक एथलीट हैं। इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। 1986 में सियोल एशियन गेम्स में इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे। इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? PT ऊषा को बनाया गया है। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया? तो बिहार ने किया है। बिहार के राजगीर में इसका लोकार्पण CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। जल जीवन अभियान के रूप में इसे शुरू किया गया। पेयजल की आपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 27 नवंबर 2022 को किसने डेविस कप टेनिस 2022 जीता है? तो यह कनाडा ने जीता है। इसका विजेता कनाडा रहा है, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। यह टेनिस का टूर्नामेंट था और कनाडा की राजधानी ओटावा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के संबंध में हुआ था और यह 16 सितंबर 1987 को कनाडा में हुआ था। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में पाई जाती है। किस राज्य ने एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित की जाने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। विक्रम S रॉकेट का सफल परीक्षण स्काई रूट कंपनी ने किया। तेलंगाना के हैदराबाद में एकीकृत रॉकेट सुविधा की जाएगी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी और पहली बार भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, विंग्स इंडिया, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ऑपरेशन पोलो और टी हब ऑफ बथुकम्बा, यह सब तेलंगाना से रिलेटेड हैं। 28 नवंबर 2022 को किसने एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बनाया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। 28 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमुस शक्ति 2022 का आयोजन होगा? तो मलेशिया के साथ होगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया और मलेशिया के मध्य होगा और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इंडिया की तरफ से राइफल्स रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। सेला सुरंग, बोमडेला, दीपू दर्रा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 अरुणाचल प्रदेश का। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है।
सारस मिस्त्री का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलम्बुर, वारंगल, केरल। पहला जैव गांव त्रिपुरा त्रिपुरा को बनाया गया है। जयंती जयंती पटनायक का निधन हो गया, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिनका निधन हो गया, एलिजाबेथ द्वितीय थी और वर्तमान में किंग चार्ल्स हैं। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना राजस्थान की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात के भावनगर में किया गया। भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास पंजाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने शुरू किया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89 है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किया गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित अंडमान निकोबार को किया गया। देवेंद्र जादेजा भाला फेंक से संबंधित हैं। पहला डूरन कप फुटबॉल का टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीता है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। आर्कटिक भेड़िए का खिलौन जो कि माया है, इसे चीन ने तैयार किया। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे, विधानसभा की सीट 403 है, विधान परिषद की 100 हैं, लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं। त्रिपुरा के नए CM डॉक्टर मानिक शाह हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले CM प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे, इसका शुभंकर सहवाग था। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा था, कोलंबिया को हराकर, इसका शुभंकर ईवा है। जॉर्जिया मेलोनी PM इटली की बनी है। लेखा महानियंत्रक भारती दास हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया था और 51वां रजनीकांत को दिया गया था। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी बनी हैं। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीती है। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में फेहमदा अजीम को मिला है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। 31वां व्यास सम्मान असगर बजाज को मिला है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को मिला है, पुरुष में सुनील छेत्री को मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को मिला है। मिस यूनिवर्स हन्ना सिंधु रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट, पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूतू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना का है। विश्व का पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। गोपीनाथ बारदोलाई आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिय है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं और जो कि असम का है, यह फसल कटने पर होता है। बगुरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई नेशनल पार्क है जो कि असम का है और असम का ही रायमोना नेशनल पार्क है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है और इसी कामाख्या माता मंदिर पर अम्बुबाची का मेला लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल का है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया। CJ चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा की योजना है और यह 22 जनवरी 2015 की है। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश की योजना है जो कि LPG गैस की है और 1 मई 2016 की है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की है और यह महुआ की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 का है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके हेड समीर कामत हैं। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग का है। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले थे और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश पटेल हैं वर्तमान में और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इसरो के हेड सोमनाथ हैं और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष कल्याण चौबे को बनाया गया। बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है। बम्बू फेस्टिवल
बम्बू डांस मिजोरम का है, लोसांग सिक्किम का है, हॉर्नबिल नागालैंड का है, आर्टेमिस मिशन अमेरिका का है। मेडिसन में नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वाति पावे को दिया गया है। भौतिक विज्ञान का एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलंगर को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बर्टोजी, मॉडर्न मेडल और बेरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी ऑनर्स को दिया गया है। इकोनॉमिक्स में एन एस बर्नानेक, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार एल्सा बालियावस्की मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशले बार्टी को मिला है, पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल को मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पिया श्रीजेश रहे हैं, जो कि बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूके की है। द्वितीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि यूएसए की है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ के बने घरों को कहा जाता है, और एस्किमो जनजाति उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, हिंदी दिवस जबकि 14 सितंबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी मेघालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना है, 49वें यूएल ललित थे और 50वें वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी के हेड माधुपुरी बुच हैं, और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी और शेयर मार्केट को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही ऐप सेबी का ही है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा की है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए और इसका शुभंकर ईवा है। सीएम यहाँ के नवीन पटनायक हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है। नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान को बनाया गया है। ई कुंभ पोर्टल 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति मार्गरेट अल्वा को हराकर बने। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की का है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है। दिशांक है कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। और ई अधिगम योजना लैपटॉप की है, जो कि हरियाणा की है। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और इसका उपविजेता इंडोनेशिया रहा है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड रहा है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में हुआ। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। खुशहाली में 136 है और ग्लोबल जेंडर में 135 है, और विश्व पर्यावरण प्रदर्शन में 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में प्रदूषित देश बांग्लादेश है। मानव विकास में 132 है। भुखमरी में 107 है। शांति सूचकांक में 135 है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है, और बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। तो फ्रेंड्स, ये थे
ये थे 2 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मेरे को, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे और लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।